हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। और आज हम देख रहे हैं 29 और 30 नवंबर का करंट, जो आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक होगा। और हमारा यही प्रयास है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी भी आपको दे पाएँ। पहला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ये बनाया जाता है 27 नवंबर में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अंगदान कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है स्पेन में। तो स्पेन सबसे ज़्यादा अंगदान करने वाला देश है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। तो ये किया है आगरा में। आगरा में ही ताजमहल है, जिसकी स्थापना शाहजहां ने की थी मुमताज़ की याद में। और ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि अभयम ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। और इस ऐप का जो पर्पज़ है वो है महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और जो इसकी स्थापना थी वो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि एली जैकर का निधन हुआ है। वो किससे संबंधित थे, तो ये एक अभिनेता थे। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि बीआरओ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं राजीव चौधरी को। और अगर हम बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ की जो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 7 मई 1960 में की गई थी। और इसकी जो पेरेंट जो इसके ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और बीआरओ का जो पर्पज़ है वो मेनली ये है कि वो भारत के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर ये रोड का निर्माण करती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि फीफा रैंकिंग अभी जारी की गई है। तो अगर हम फीफा की बात करें तो इस पर शीर्ष पर स्थान पर है बेल्जियम। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत की जो इसमें रैंक है वो 104वीं रैंक पर भारत है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि माइकल क्लार्क को सीईओ नियुक्त किया गया है हीरो मोटरकॉप का। अगर हम सीईओ की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया है जो पोर्टल लॉन्च किया है ये किया है पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अगर हम क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल की बात करें तो इसका जो मेनली जो पर्पज़ है ये देश के जो सिटीजन हैं उनमें ऐसे स्टेप बताएगा जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर किया जा सके। अगला जो करंट है हमारे पास वो है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है त्रिपुरा और विज्ञान प्रसार संस्था ने दोनों ने मिलकर ये किया है। और इसका 10वां संस्करण अभी चल रहा है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सौर ऊर्जा उत्पादन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन का 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही अभी हाल फिलहाल में गो कैबिनेट की घोषणा की गई है। और यहीं पर ही एक संकल्प योजना भी चलाई जा रही है। अगर हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो सौर ऊर्जा जो है मेनली सूर्य से हम प्राप्त करते हैं। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये प्रदान की है भारतीय तीरंदाजी संघ को। तो भारतीय तीरंदाजी संघ को जो ये मान्यता प्रदान की गई है ये की गई है कि यहाँ इस पर अब प्रॉपर चुनाव होने स्टार्ट हो गए हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलरा के नाम पर रखा गया है। तो ये नाम रखा गया है हावेरी रेलवे स्टेशन के नाम पर। और जो हावेरी रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक में है। अगर हम कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में ही अलमाड़ी बांध है। ये जो बांध है ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजा सागर बांध भी
कावेरी नदी पर है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है कर्नाटक में। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो जो पर्पज है इसका ये है क्लास 7 से 8 तक के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको एक मॉडल तैयार करना होगा। अगला जो करंट है हमारे पास कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। तो ये किया है फिनलैंड के साथ। अगर हम फिनलैंड को अगर हम मैप में देखते हैं तो फिनलैंड की जो सीमाएं हैं वो एक और रशिया से मिल रही हैं और एक और इसके स्वीडन है और गल्फ ऑफ बोत्सवाना है। और इसके अगर हम बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है के पलानास्वामी ने जो तमिलनाडु के सीएम हैं। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1971 में की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये किया है क्वांटिन को। तो क्वांटिन जो शब्द है वो सन 2020 का। अगला जो करंट है हमारे पास कि किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त किया है। तो ये निरस्त किया है केरल सरकार ने। और अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2020 जारी की है और इसके जो शीर्ष पर है वो शीर्ष पर यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगर हम अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है राजस्थान में। अगर हम मैप में राजस्थान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसकी जो एक सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से भी मिली हुई हैं और जो इसकी जो सीमाएं हैं वो गुजरात, एमपी, यूपी और दिल्ली से भी इसकी जो सीमाएं मिल रही हैं। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान चलाया है। तो ये चलाया है गुजरात और राजस्थान में संयुक्त रूप से। और इसका जो पर्पज है वो है कि 1971 में जो इंडो पाक का जो युद्ध हुआ था उसकी याद में ये चलाया गया है और इसमें 1971 किलोमीटर ही साइकिलिंग होगी। अगला जो करंट है हमारे पास रुचि सोया कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है आचार्य बालकृष्ण को। और आचार्य बालकृष्ण जो हैं रुचि सोया कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और अभी रुचि सोया कंपनी का जो है पतंजलि ने अधिग्रहण किया था। कल के जो प्रश्न हैं हमारे पास हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत द्वारा सहतूत बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण भारत द्वारा किया जाता है। हमारे पास कि भारत की ओर से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई है। तो इसको सही उत्तर जो इसका है वो है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू भारत की ओर से ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्म है। और जो आज के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत कहाँ पर की गई है। और 4 ऑप्शन हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि अभियम ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है। और 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।